नमस्कार साथियों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि पिछली क्लासेज में अपन ने पढ़ा था, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। एक बार मैं स्पीडली में उन चीज़ को वापस रिवाइज करता हूं, उसके बाद में अपन आज उससे रिलेटेड उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अपन ने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने जो आपको जो समीकरण बताए थे, उन समीकरणों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो मैंने आपको जो समीकरण बताए थे, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा उन समीकरणों के बारे में। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि रेखा का समीकरण अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन ने पढ़ा था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। दूसरा अपन ने समीकरण पढ़ा था x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। तीसरी बात अपन ने ये पढ़ी थी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और या इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लेमडा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। इसके अलावा अपन एक समीकरण पढ़ा था x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो चार समीकरण मैंने लिखी हैं, आप बता सकते हो ये चारों समीकरण किनको व्यक्त करती हैं। अपन शुरुआत करते हैं इन चार समीकरणों के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पहली समीकरण के बारे में। पहली समीकरण क्या है, आप थोड़ा सा खुद सोच विचार करो कि पहली समीकरण क्या थी अपने पास में। r बराबर a प्लस लेमडा बी वेक्टर। आप खुद सोचिए, ये उस रेखा का समीकरण था जो a वेक्टर तो वो बिंदु था जहां से गुजरती है, यानी a से तो लाइन गुजरती है और b वेक्टर के क्या है, समांतर। क्या है, b वेक्टर के क्या है, समांतर। यानी a वेक्टर से गुजरती है और b वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। चलिए अपन बात करते हैं इस सेकंड का। तो ये सेकंड जो है ये इसी का कार्तीय समीकरण है जो दिए गए बिंदु से गुजरे और दिए गए सदिश के समांतर हो। तो इस केस में इसी का ये समीकरण अपने पास में हो जाएगा r वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा b वेक्टर। पुनः रिपीट करता हूं मैं आप लोगों को कि a प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या होता है। a प्लस लेमडा बी वेक्टर उस रेखा का समीकरण होता है जो a से गुजरती है और b वेक्टर के क्या है, समांतर है। बात करूं मैं यहां पर इनके बारे में, तो ये भी इसी का कार्तीय समीकरण है। यानी ये उस रेखा का समीकरण है जो x1 y1 z1 से तो लाइन गुजरती है और ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप के समांतर है। यानी इसके जो दिक् अनुपात है रेखा के, वो है a b और c। चलिए मैं बात करूं इससे थोड़ा सा आगे, इससे आगे के पॉइंट के बारे में अपन अगर डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको ये कहूंगा कि a प्लस लेमडा बी वेक्टर ये क्या, किसका समीकरण है, ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। यानी r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस a वेक्टर दिए गए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। यहाँ a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर क्रमशः है उन दोनों बिंदुओं के जहां से लाइन गुजरती है, उन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश हैं। अगर मैं यहाँ ये बात करना चाहूँ तो ये उसी का कार्तीय समीकरण है। किसका, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का। मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू, यानी ये तो इसके दिक् अनुपात हो गए और x1 y1 z1 वो पॉइंट हो गए जहां से अपनी लाइन गुजरती है। चलिए इससे रिलेटेड अपन कुछ प्रश्नों के बारे में अपन बात करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। आज अपन इसके कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 14.3 के बारे में। तो उससे पहले मैं बात करूं 14.2 एक्सरसाइज की, जिसमें अपन ने इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न किए थे।
और लगभग लगभग प्रश्न आपको आगे होंगे, लेकिन मैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैं सारे प्रश्नों के बारे में बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्न संख्या 6 की। तो छठे प्रश्न में आपसे क्या बोल रखा है? छठे प्रश्न में आपसे ये बोला गया है कि एक सरल रेखा है, उसका समीकरण ज्ञात करना है जो कहां से गुजरती है? ए बी 1 2 3 से गुजरती है और इसके समांतर है। ध्यान दीजिए बेटा, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ये यहां से तो गुजरती है, कहां से? 1 2 3 से गुजरती है और किसके समांतर है ये लाइन? ये लाइन बोलिए किसके समांतर है? यहां पर जो दे रखा है छठे क्वेश्चन में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 1 2 3 से तो गुजरे और इसके समांतर हो। तो देखो, इसका सॉल्यूशन अगर अपन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इस परिस्थिति में अपन क्या करेंगे? देखो, आपको दे क्या रखा है? समीकरण पूछा है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए, या तो दोनों बिंदु होने चाहिए जहां से रेखा गुजरती है। अगर आपके पास में दोनों बिंदु नहीं है तो उस परिस्थिति में रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात करोगे? अगर बिंदु नहीं है तो आपके पास में एक तो होना चाहिए बिंदु और दूसरा होना चाहिए रेखा के समांतर सदिश। कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम एक तो बिंदु आपके पास हो, दूसरा उसके समांतर आपके पास में कोई सदिश हो, या फिर दूसरा बिंदु हो। तो यहां डिस्कस करना चाहूं मैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कहां से गुजरता है? 1 2 3 से गुजरती है। तो यहां से गुजरती है और इस रेखा के क्या है? समांतर। जब दी गई रेखा इसके समांतर है तो आपको क्या दे रखा है? आपको यह दे रखा है कि सरल रेखा कहां से गुजरती है? 1 2 3 से गुजरती है। कहां से गुजर रही है? 1 2 3 से। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? तथा। तो अब मुझे बताओ, रेखा के आपको समांतर रेखा दे रखी है, रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या हुआ है? बताओ, -x - 2/1 और y + 3/7 और 2z -6/3। ये रेखा के समांतर आपको कोई दूसरी लाइन दे रखी है। आपको ज्ञात क्या करना है? जिसके से अपन ये करना चाहते हैं कि अपने को ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है साथियों? तो अपने को ज्ञात करना एक रेखा का समीकरण। तो बिंदु जब अपने पास में आ चुका है कि यहां से लाइन गुजरती है, तो ज्ञात अपने को रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो दूसरे अपने पास में दिक् अनुपात होने चाहिए। तो रेखा इसके समांतर है, तो जो इसके दिक् अनुपात होंगे वही पूछी गई रेखा के दिक् अनुपात होंगे। अब यहाँ ये मानक समीकरण नहीं है। मैंने आपको जब मानक समीकरण में कन्वर्टेशन बताया था तो आपको ये बताया था यहाँ x जो है वो प्लस का होना चाहिए, y जो है प्लस का होना चाहिए और z जो है प्लस का होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ x y z प्लस के नहीं है। तो सबसे पहला काम, x y z के साथ में जो राशियां अपने पास में हैं उनका अपने को सबसे पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब x y z के साथ कौन कौन सी राशियां हैं अपने पास में, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। तो x y z के साथ अपने पास में जो राशियां यहाँ, तो मैं इस माइनस को यहाँ हटाऊंगा तो मैं इसको x - 2/-1 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बराबर ये भाई साहब एकदम बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा है, मतलब यहाँ आपको कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो मैं इसको लिखूंगा y + 3/7। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तीसरी बात यहाँ ये है, अब इसमें देखो z के साथ कितना है? 2 है। तो अपना सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए कि ये z के साथ जो 2 लिखा हुआ है इसको अपने को हटाना पड़ेगा। इस 2 को मैं कैसे हटाऊं इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो यहां जैसे 2 है तो मैं ऊपर नीचे 2 का भाग लगाऊंगा। 2 का भाग लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ z बन जाएगा। माइनस इसमें मैं 2 का भाग लगाऊंगा 3 बन जाएगा। बटा में 2 का भाग लगाऊंगा तो 3/2 बन जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके पास में। देखो यहाँ z में 2 गुणा में है तो z के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ z बन गया और यहाँ 3 बन गया और अपोन में 3/2 अपने को एज इट इज ही मिल गया है। यहाँ तक कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ अपोन में कितना दे रखा है, -1, यहाँ अपोन में कितना है 7, यहाँ कितना है 3/2। तो सबसे पहले दिक् अनुपात ज्ञात करो। तो इनके अपोन में भी अपोन में दे रखा है कि नहीं दे रखा, यहाँ देखो बेटा। तो यहाँ अपोन में जब दे दिया तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ आपका मकसद है ये 3/2 नहीं होना चाहिए। इस अपोन वाले मामले को अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी ये 3/2 नहीं है। तो बट्टा को आपको फिर से x - 2 बट्टा y + 3 बट्टा और z - 3 बट्टा, है ना। तो देखो यहाँ जो 3/2 है मैं इसको हटाऊंगा तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, मात्र 3 बचेगा। यहाँ 2 से गुणा किया कितना आ गया 14, यहाँ 2 से गुणा किया कितना आ गया -2। तो ये अपना जो रेखा का जो समीकरण है ये मानक रूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये समांतर जिस रेखा की थी उसको अपन ने मानक रूप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पहले अपने पास में ये मानक रूप में समीकरण नहीं था। तो अब अपन क्या करेंगे, अतः इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं, अतः रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो होंगे -2, 14 और 3 हो गए। अब देखो जो पूछा गया था वो इसके समांतर था, ये दिक् अनुपात तो जो पूछा था उसके समांतर की थी। तो जब समांतर की थी तो कोई बात नहीं है, जो बी वेक्टर है वो इसके समांतर है तो उसके भी समांतर होगा जब दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर यानी पहला बिंदु जहां से लाइन गुजरती है ये रहा। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा का समीकरण होगा x - y - और z - और बट्टा में, तो बट्टा में तो दिक् अनुपात आते हैं। तो दिक् अनुपात क्या है, -2, 14 और 3। और कहां से गुजरती है वो आपको दे रखा है, कहां से गुजरी है बेटा, 1, 2, 3 से। तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो ये अपना रेखा का समीकरण आ गया जो इसके समांतर है और इस बिंदु से गुजरती है। मेरे साथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल संख्या 7 जो है उसमें आपसे क्या पूछा गया था, मैं 3D के अंदर 14.2 की बात कर रहा हूं जिसमें सवाल संख्या 7 के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सवाल संख्या 7 में आपसे पूछा क्या गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसके 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं और AB और CD के सदिश व कार्तीय समीकरण आपसे पूछ लिया गया है। तो बोलो AB और CD का सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करोगे बताइए आप लोग। तो सबसे पहले मैं एक बार लिखना चाहूंगा कि आपको दे क्या रखा है, बताओ क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। आप सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, अपन बना लेता हूं मैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए एक लाइन ये ले लेता हूं, एक लाइन ये ले लेता हूं, एक लाइन ये ले लेता हूं और अगली लाइन ये ले लेता हूं। ये एक मैं समांतर चतुर्भुज बना लिया मैंने। और ये समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, 10। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, 2, 3, 4। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, -1। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, बोलिए आपसे क्या पूछा गया है, बताओगे मुझे। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि AB व BC का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन AB का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो AB का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। AB का समीकरण देखो बेटा, तो AB का समीकरण, AB 2 बिंदु से जाने वाली है, 2 बिंदु अपने पास में है, क्या होगा x - x1 बटा, बोलो क्या होगा, x2 - x1, y - y1 बटा y2 - y1
और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये अपने AB का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहां x1 y1 z1 क्या है, तो A तो है x1, तो x1 का मान है 4, y1 का 5 और z1 का बोलो z1 का 10। इसी प्रकार x2 का मान बोलो 2, y2 का मान 3 और z2 का मान 4। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो बोलो इस परिस्थिति में AB का जो समीकरण होगा वो होगा x माइनस x1 बटा y माइनस y1 बटा और z माइनस z1 बटा। बोलो इसी प्रकार से करेंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 3 माइनस 5 करोगे माइनस 2 आ जाएगा, 4 माइनस 10 करोगे माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 बटा माइनस 2 का भाग लगा दूं मैं 1, y प्लस 5 बटा 1, z माइनस 10 बटा 3। ये अपने पास में AB का समीकरण आ जाएगा। तो क्या इसी प्रकार से अपन BC का समीकरण नहीं निकाल सकते क्या? बात रही इसके सदिश की, तो इसका सदिश समीकरण क्या होगा, सदिश समीकरण होगा r वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 10 k कैप। y प्लस 5 है ना, तो यहाँ ये y माइनस 5 आएगा, y माइनस 5 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 j कैप प्लस का 10 k कैप प्लस लेमडा i प्लस j प्लस 3k, i j 3k हो जाएगा। तो ये AB का समीकरण आ गया। तो मैं इसी प्रकार BC का समीकरण भी ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, सदिश और कार्तीय समीकरण। अब इसमें पूछा है बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करो, तो D के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। अब देखो D के निर्देशांक अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, इस सवाल में मैं आपसे ये पूछूं कि A और C मैं इसको मिला देता हूं तो मुझे एक विकर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया, AC। अब B और D को मैं आपस में मिला देता हूं तो ये विकर्ण BD मिल गया कि नहीं मिल गया, यहां से ये के यहां तक। अब देखो इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये पॉइंट मैं मान लेता हूं P, ठीक है। तो P क्या होगा, P यहां दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। किन किन का, तो मैं लिखूंगा बिंदु P, बिंदु P दो रेखाएं, कौन सा, विकर्णों का मध्य बिंदु है, तो बिंदु P वो क्या है, AC का मध्य बिंदु है। बिंदु P क्या है, AC का मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोबारा बोलो, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चलूं इससे थोड़ा सा आगे, इससे आगे अगर मैं चलता हूं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा सोच विचार कीजिए आप लोग कि क्या है यहां P क्या है, P AC का मध्य बिंदु है। P क्या है, P AC का मध्य बिंदु है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखो P का कोऑर्डिनेट, अतः बिंदु P कैसे निकलेगा, AC का मध्य बिंदु, तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है बोलो 4 और यहाँ कितना है 1, मध्य बिंदु 4 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा। उसके अलावा 5 और 2 7/2 हो जाएगा और 10 माइनस 1 9/2 हो जाएगा। ये पॉइंट P आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको D के निर्देशांक नहीं पता है तो D के निर्देशांक मैंने कितने मान रखे हैं, मान लीजिए D के निर्देशांक हैं x, y, z। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो P है वो BD का भी मध्य बिंदु है। तो P BD का भी मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक थे अपने पास में 5/2 7/2 9/2। तो ऐसी परिस्थिति में ये 2 प्लस x/2, बोलो ये 2 और ये x/2 मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये 5/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब 2 से 2 कटेगा तो 2 प्लस x का मान 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा
3 आएगा। ऐसे ही 3 प्लस वाई बटा 2 ये 7 बटा 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो y का मान कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही z वाले की बात करना चाहूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा, z 4 प्लस z बटा 2 बराबर 9 बटा 2, इससे ये कट जाएगा तो z का मान आ जाएगा 5। तो पॉइंट क्या आ गया, 3 4 5 एक्स वाई जेड के मान आ गए। तो ये जो बिंदु डी है ये हो जाएगा 3 4 5। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप क्या है, पढ़िए आप 8वें प्रश्न को। सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ये है तो इसके दिक्नुपात व सदिश समीकरण ज्ञात करो। प्रॉब्लम भी आई है, 100% आई है। कैसे करें इस सवाल को? सर क्या करें, हमको तो आपने ऐसा बताया ही नहीं, ऐसा सवाल नहीं बताया। बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, अब बता दूंगा कहां गया हूं कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात पे देखते हैं। यार ये न तो सदिश समीकरण है न कार्तीय समीकरण है, कि ये जो समीकरण आपको दे रखा है ये न तो सदिश समीकरण है और न ही ये कार्तीय समीकरण है। तो क्या करें, आपको समीकरण क्या दे रखा है सबसे पहले वो देखो, बताओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ, दिया गया समीकरण 3x प्लस 1 बराबर 6y माइनस 2 बराबर 1 माइनस 8। मैं यहां अपोन में एक एक लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां x के साथ में क्या है, x के साथ में 3 है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए आपको 3 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 3 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ तो 1 बन जाएगा और 1/3 बन जाएगा और बट्टा में भी 1/3 बन जाएगा। ऊपर नीचे मैंने क्या किया है, 3 का भाग लगा दिया है। यहाँ y के साथ कितना है, 6 है, तो मैं ऊपर नीचे किसका भाग लगाऊंगा, 6 का। तो 6 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ तो बन जाएगा y माइनस ये जो 2 है मैं इसको लिखूंगा 2/6। क्या लिखूंगा इसको, 2/6। तो 2/6 का मतलब 1/3 हो गया कि नहीं हो गया। अपोन में 1 है तो बट्टा में 6 लगा दिया, बराबर यहाँ z के साथ क्या है, माइनस का 1 है, तो z के साथ माइनस का 1 है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा बताओ इस केस में, यहां पर z के साथ -1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में, मैं इसको लिखूंगा ऐसे 1 माइनस z/1। तो मैं z के साथ, तो इसको मैं z -1 कर दूं तो बटा -1 करना पड़ेगा। अब सोचो बट्टा में यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/6 है या 1 है, तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि अपोन में दोबारा अपोन वाला झंझट खत्म हो जाए। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो मुझे किससे गुणा पड़ेगा, 6 से। तो मैं इनको क्या करूँगा, 6 से गुणा कर दूंगा अपोन में। 6 से गुणा करूंगा तो x प्लस 1/3 बटा, जब 1/3 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और y माइनस 1/3 इसको करूंगा तो 1 आ जाएगा और z माइनस 1 ये आ जाएगा -6। अब आपसे पूछा है इसके दिक् अनुपात बताओ जी, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है -1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1, यहाँ से तो जाती है, यहां से गुजरती है। और क्या पूछा है इसके दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या है बोलो इसके, तो दिक् अनुपात है 2 1 -6, तो 2 1 -6। सदिश समीकरण बताओ, तो ये यहां से गुजरती है तो r वेक्टर बराबर -1/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस का 1 k कैप प्लस लेमडा, अब ये आ जाएगा इधर सदिश 2i कैप प्लस j कैप और माइनस का 6 k कैप। ये अपने पास में आ गया। दोबारा देखो यहाँ इसको हल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अपोन में है, साथ में देखो 1 2 3 है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने को यह जो साथ में दे रखा है डिटेल, इसको अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ इससे थोड़ा सा आगे। इससे आगे के बारे में मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ
तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रश्न नंबर 14 की, इससे 14 से पहले जो प्रश्न है वो मेरे हिसाब से आप कर लोगे। सिंपल प्रश्न है जिसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। तो देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, तो बिंदुओं इससे और इससे जाने वाली रेखा है, दो बिंदु। इससे जस्ट पहला सवाल की मैं बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है कि मूल बिंदु व इससे जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट पता है आपको, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए होंगे। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। क्या होते हैं? बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता होगा, या मुझे मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट पता है। मैं तो पता है तो कौन सा तीर मार लिया। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट किसी को भी पूछ लो, एक रास्ते पे चलते हुए आदमी को भी अगर पूछा जाए तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट जरूर बता देगा वो, और चाहे वो बताए या ना बताए। तो यहां अपन कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली, चूंकि आपको पता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। क्या होता है? x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी और z माइनस z1 बटा सी। यहां देखो ए बी सी दिक्कनुपात हैं, तो अब अपन दिक्कनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो बताओ। तो दिक्कनुपात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो बिंदु हैं तो x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1। तो बोलो क्या आएगा समीकरण? x माइनस, बिंदु कौन कौन से हैं? एक बिंदु तो ये रहा, तो x माइनस 3 बराबर y माइनस माइनस 2 बटा और z माइनस माइनस 5। z माइनस माइनस 5 बटा में दिक्कनुपात बोलो क्या आएगा? तो ये आएगा 3 माइनस 3, दूसरा आएगा माइनस 2 माइनस माइनस 2 और तीसरा आएगा 6 माइनस माइनस 5। तो बोलो कितना जाएगा? x माइनस 3 बटा 0, y प्लस 2 बटा, ये 2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 और z प्लस 5 बटा 11। ये आ जाएगा इन दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। सदिश पूछे तो भी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहां तक अपना काम कंप्लीट होता है 14.2 के बारे में। अब अपन अपने नेक्स्ट विषय, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करते हैं। और अपना अगला जो बिंदु रहेगा वो क्या होगा? शायद आप लोगों को पहले से पता होगा। अपना अगला बिंदु होगा, खुद यकीन करो आपको याद होना चाहिए। क्या होगा अगला बिंदु? बोलिए, आप खुद को पता होना चाहिए आपको कि अगला बिंदु क्या है अपने पास में। अगला बिंदु अपना है दो सरल रेखाओं के बीच कोण। अगला बिंदु अपने पास में है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, आपको क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। किन के बीच में बेटा? दो लाइनों के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो जिन दो लाइनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, आपके पास में वो लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आपके पास में वो दोनों लाइन होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको दो लाइनें दी हुई होंगी। इसमें क्या होगा? दो रेखाएं जो आपको दी गई होंगी, दो रेखाएं दी हैं, तो उनके मध्य कोण का मतलब, दो रेखाएं हैं तो उनके मध्य कोण का मतलब क्या होगा? आपको दो लाइनें तो दे रखी हैं पहले से ही, तो देखो दो रेखाओं के मध्य कोण का अर्थ होता है उनके
समांतर सदिशों के मध्य कोण, मतलब ये लाइन है, ये इस पॉइंट से गुजरती है और इस सदिश के समांतर है। दूसरी लाइन है ऐसे जा रही है, ये इस पॉइंट से गुजरती है और ये इस सदिश के समांतर है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये सदिश B1 है और ये सदिश B2 है। B1 पहली रेखा के समांतर सदिश है और B2 दूसरी रेखा के समांतर कोई सदिश है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का कोण होगा थीटा। तो ऐसी परिस्थिति में B1 और B2 के बीच का कोण क्या आएगा? तो B1 तो ऐसे था और B2 ऐसे था, तो B1 और B2 के बीच का कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, तो दो रेखाओं के बीच के कोण का मतलब है उन दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों के बीच का कोण। यानी आपको जो दो सदिश दिए हुए होंगे कि माना दो रेखाएं R वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर और R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो इनके मध्य कोण क्या हो? थीटा हो। तो ऐसी परिस्थिति में कोस थीटा बराबर क्या आएगा? तो थीटा जो B1 और B2 के बीच का कोण होगा, और B1 और B2 दो सदिश हैं, दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं अपन? B1 डॉट B2, ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का परिमाण, यानी ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का परिमाण। इससे कोस थीटा आ जाएगा और कोस थीटा से अपन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई सोच विचार या किसी दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं हुई होगी। अब देखो, अगर ये समीकरण ऐसे न दे करके आपको कार्तीय रूप में दे दे, कैसे कि आपको ये कहा जाए कि दो रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 व A2 B2 C2 हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अगर ये दोनों रेखाएं क्या हैं? परस्पर समांतर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बताइए? आप लोग खुद थोड़ा सा सोचिए। अगर ये दोनों समांतर हैं, समांतर होने पर क्या आएगा? समांतर होने पर क्या होगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और यदि ये लाइनें क्या हैं? ये दोनों लाइनें क्या हैं? लंबवत हैं। लंबवत हो तो क्या आएगा बोलिए? अगर लंबवत हैं तो बेटा आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इन दोनों बातों को अच्छे से सोच लेना। और दोनों के मध्य कोण थीटा बराबर, कोण थीटा हो तो कोस थीटा बराबर आएगा B1 डॉट B2 अपॉन B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। ये कोस थीटा का माना जाएगा। इन तीनों बातों को आप अच्छे ढंग से नोट करो। समांतर होने पर क्या आता है? लंबवत होने पर क्या आता है? समांतर होने पर यह आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो B1 वेक्टर है वो समांतर है किसके? B2 के, और यहां जो B1 वेक्टर है वो लंबवत है किसके? B2 के। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। अब अपन बात करें इससे आगे के सवाल की। तो नेक्स्ट अपन सवाल की बात करें तो अब इससे रिलेटेड अपन कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्नों में अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखिए। आपको जैसे 14.3 एक्सरसाइज का सबसे जो पहला उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है? दो लाइनें दे रखी हैं।
और आपसे क्या पूछा गया है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। क्या कहा गया है कि दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो जब दोनों के बीच का कोण निकालते हैं तो सबसे पहले अपन दी गई लाइनें लिखते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन लिख दी। अब आप इस लाइन को गौर से देखो कि क्या ये रेखा के मानक रूप में है, नहीं है। क्यों? मानक रूप होता है x माइनस x1 अपॉन ए, मानक रूप में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी होता है। तो यहां देखो मानक रूप का मतलब होता है ये जो x, y और z के जो गुणांक हैं यहां ये प्लस के एक एक होने चाहिए। तो आप यहां देख पा रहे हो x का गुणांक प्लस का एक नहीं है, तो अपना टारगेट रहेगा x का गुणांक प्लस एक करने का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा x माइनस 5 बटा माइनस 3, क्योंकि ऊपर मुझे माइनस का कॉमन लेना पड़ा है जो नीचे चला जाएगा, बराबर ये बिल्कुल y वाला एज इट इज ही लिखना पड़ेगा और z वाला भी एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ये अपनी पहली लाइन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ ये एक मानक रूप में कन्वर्टेशन हो गया। तो तथा अब दूसरी लाइन आपको क्या दे रखी है, x अपॉन 1 और y माइनस 1 माइनस वाई अपॉन 2 और z माइनस 6 अपॉन 2। तो ऐसे परिस्थिति में आप फिर से देखो कि क्या ये मानक समीकरण के रूप में है, तो जवाब आएगा नहीं है। क्यों? क्योंकि x वाला तो है, तो मैं इस x को तो लिखूंगा x माइनस 0 बटा 1। अब ये जो y वाला है यहां माइनस का है, तो मुझे इसको किसका बनाना पड़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको y माइनस 1 कर दूंगा, तो यहां अपोन में क्या लेना पड़ेगा, मुझे माइनस का 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ऊपर मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा जो अपोन में चला जाएगा। और ये बिल्कुल z वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, z माइनस 6 अपॉन 2। ये अपनी जो सेकेंड लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने कन्वर्ट हो गई है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो जब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना होता है तो दोनों रेखाओं के समांतर सदिश आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पहली रेखा के समांतर सदिश क्या है, b1 वेक्टर। तो b1 वेक्टर का मान क्या होगा, आप खुद सोचो देखें। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सोचने के लिए बोला है, सोच के देखो, देखें आपका जवाब सही आता है क्या। क्या दे रखा है अपोन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद का ही आएगा। पहले वाला आप देख लोगे, यहां देख लोगे, गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये आएगा माइनस का 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस का 0 के कैप। तो मुझे के कैप यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, b2 वेक्टर की मैं बात करूं, जो देख सेकंड रेखा के समांतर कोई सदिश होता है, वो आएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। अब बताइए आप, यहां कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, -3 गुणा होगा किससे, 1 से। फिर ये माइनस का प्लस माइनस का 4 जो है, माइनस का 4 किससे गुणा होगा, माइनस के 2 से। और यहां ये 0 किससे गुणा होगा, 2 से। जे वाला जैसे के वाला कैसे डॉट प्रोडक्ट अपॉन में, अपॉन में बोलो इसका परिमाण क्या आएगा, तो इसका परिमाण आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो पहले अपन पहले का परिमाण लेंगे, तो पहले का परिमाण बोलो अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 16। दूसरे का परिमाण बोलो क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4। तो बोलो इसका मापांक, तो बोलिए कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने, -3 प्लस 8 और प्लस 0 बटा 16 9 25 का रूट 5 और 9 का रूट 3। तो ये आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू 5 बटा 15। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 बटा 3, तो थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1 बटा 3। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ जाएगा कोस इनवर्स 1 बटा 3। ये अपना उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11 की। 11वां उदाहरण आपको क्या दे रखा है, 11वां उदाहरण दे रखा है कि 2 लाइनें दे रखी हैं। कौन कौन सी 2 लाइनें आपको दे रखी हैं, आप खुद देखिए। इसमें एक लाइन तो आपको दे रखी है r बराबर 3i प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा। आपको जो 2 लाइनें दे रखी हैं, इन दोनों का आपको सदिश समीकरण दे रखा है, न कि कार्तीय समीकरण। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, पहली रेखा के लिए देखो बेटा, दी गई रेखाएं
आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j और प्लस का 2k। दूसरी रेखा आपको दे रखी है आर वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i प्लस 2j और प्लस का 6k। ध्यान से देखो दोनों में, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पहले जो सवाल दे रखा था उसमें भी 2 रेखाएं दे रखी थी, अब जो सवाल दे रखा है इसमें भी 2 रेखाएं दे रखी थी। पहले भी दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना था, अब भी दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले जो आपको लाइन दे रखी थी वो सदिश रूप में नहीं, वो कार्तीय रूप में थी, और अब की बार जो लाइनें दे रखी हैं वो सदिश रूप में दे रखी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपन क्या करेंगे वो देखो। यहां से मैं इसको हल करना चाहूंगा तो बोलो क्या आएगा। सबसे पहले b1 वेक्टर का मान बताओ, तो b1 वेक्टर का मान आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k, और b2 वेक्टर का मान आ जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस का 6k। ये b1 और b2 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या निकालना है, थीटा का मान। तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा, ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3, इनका कितना आ जाएगा 4, इनका कितना आ जाएगा 12 बटा पहली का परिमाण कितना आ जाएगा बोलो 1 प्लस 4 प्लस 4, और दूसरे का परिमाण आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, और यहाँ पर आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 12 4 16 3 19 बटा ये आएगा 3 और ये आएगा 7, 36 से 40 और 9 49 का रूट 7 आ जाएगा। तो ये थीटा बराबर कोस इनवर्स 19 बटा 21। ये जो थीटा की वैल्यू आई ये इन दोनों के बीच का कोण आ जाएगा। तो इसी के साथ ये अपना एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 की। थोड़ा ध्यान से देखो 12वां एग्जाम्पल क्या है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी है अपने पास में, जैसा 12वां है सेम टू सेम एक प्रश्न है अपने पास में। अब वो प्रश्न भी अपन पढ़ेंगे क्या है, देखो सेम 12वें एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सेम D2 कॉपी प्रश्न है। क्या है वो देखो। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इससे गुजरती है और इन दोनों में से प्रत्येक के लंबवत है। 2 रेखाओं के लंबवत है, तो जब 2 रेखाओं के लंबवत रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है तो देखो बेटा, दी गई रेखाएं x बटा 1 y बटा 2 z बटा 3 व x माइनस 2 बटा माइनस 3 y माइनस 1 बटा 2 और z प्लस 1 बटा 5, ये दोनों है। तो इन दोनों के लंबवत है। अब देखो आपको जो रेखा पूछी है वो इन दोनों के लंबवत होनी चाहिए। तो जब 2 रेखाएं दे दी तो उनके लंबवत सदिश क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। पता है कि लंबवत सदिश क्रॉस प्रोडक्ट करने से आता है, तो अपन इन दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो बेटा पहली रेखा क्या है, b1 वेक्टर कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। दूसरी रेखा के लिए b2 वेक्टर का मान माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 5k कैप। अब अपन बात किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं b1 और b2 के लंबवत सदिश की। तो दोनों के लंबवत सदिश अपन कैसे निकालें वो देखो। तो दोनों के लंबवत सदिश अपन कैसे निकालेंगे, देखिए जो b वेक्टर आएगा वो b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। b वेक्टर की वैल्यू b1 क्रॉस b2 से अपने को ज्ञात हो जाएगी। हाँ जी, तो b1 और b2 को जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अपन तो ऐसी परिस्थिति में बताइए आप क्या आएगा, i j और k हो जाएगा b1 की वैल्यू क्या है बोलो, 1 2 3 माइनस 3 2 और 5। तो ऐसी परिस्थिति में आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, i कैप के साथ में मिलेगा 10 माइनस 6, यानी i कैप के साथ में आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको पता होना चाहिए। i कैप के साथ मिलेगा 2 3 2 5, माइनस j कैप के साथ मिलेगा 1 माइनस 1 3 3 5, और k कैप के साथ आपको मिलेगा 1 2 माइनस 3 2।
अब यहां से जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। अब इससे तो गुजरती है और इसके समांतर है, तो बताइए आप रेखा का समीकरण निकालोगे कि नहीं निकालोगे? उम्मीद करता हूं आप निकालोगे। आप अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन और है। वो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि देखो, जो आपसे पूछा गया है, दी गई रेखा है वो इसके लंबवत है कि नहीं है, जो पूछी गई रेखा है, तो पूछी गई रेखा का दिक् अनुपात अपने पास में मान लो ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। वो इसके लंबवत है, तो a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? वो लाइन इसके भी लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में -3a प्लस 2b प्लस 5c बराबर 0 आएगा। अब अपन बात करें इससे थोड़ा सा आगे की, तो जब यहां आएगा तो बताओ इसमें दिक् अनुपात अब कैसे निकालोगे आप? तो ये आएगा a अपॉन 2 3 2 5, b अपॉन 3 5, और यहां आएगा 1 -3, c अपॉन, बोलो c अपॉन क्या आएगा? 1 -3 2 2। अब बताओ क्या आएगा? तो a अपॉन 10 में से 6 गए 4, b अपॉन -9 में से -5 गए -14, और c अपॉन 2 प्लस से कितना हो जाएगा? 8। अब देखो तो दिक् अनुपात क्या हो गए? 4 -14 और 8, या मैं 2 -7 और 4, यानी ये क्या होगा? ये 2 से कट रहा है, तो ये दिक् अनुपात हो गए और इस बिंदु से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण होगा x प्लस 1/2 y -3/-7 और z प्लस 2/4। इसी के साथ ही अपना एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट होता है। मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 14.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का। अगर मैं बात करूं तो एकदम सिंपल है, दो रेखाएं दे रखी हैं, दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो b1 डॉट b2 अपॉन b1 b2 का परिमाण आ जाएगा। लेकिन यहां क्या है, दर्शाइए कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के क्या है? लंबवत है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की अपन बात करना चाहें तो बताओ, पहला बिंदु A 1 -1 2, व B 3 4 -2 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बोलो क्या आएंगे? बोलो A1 बराबर, बोलो 3 -1 2 आ जाएगा, B1 बराबर 4 -1 5 आ जाएगा, C1 बराबर -2 -4 आ जाएगा। फिर C अपने पास में 0 3 2, व D अपने पास में है 3 5 6। इन दोनों से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या आएंगे? तो जब C और D दे दिया तो दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात आएंगे। बताओ आप, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 4। अब देखो तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 की वैल्यू निकालें, तो बोलो A1 की वैल्यू 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा 6, B1 B2 5 और 2 10, C1 C2 4 और -4, तो ये आएगा 6 + 10 -16। 0 आ गया कि नहीं आ गया? और जब दिक् अनुपात 0 आ गया तो ए बी लंबवत है किसके? सी डी के। यानी आप दोनों बिंदुओं के, पहले ये और ये दे रखा है, दोनों के दिक् अनुपात आप निकालोगे, फिर अगले दोनों के दिक् अनुपात निकालोगे, तो इससे अपना सवाल हो जाएगा। दोनों के दिक् अनुपात आने से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालेंगे। ये सवाल अपने पास में क्या है? चौथा, इसमें क्या दे रखा है कि दो लाइनें दे रखी हैं चौथे सवाल में, और ये परस्पर लंबवत हैं, तो K का मान ज्ञात करो। जब दो लाइनें लंबवत हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको K का मान कैसे ज्ञात करना है वो देखो। पहली रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे? बोलो, पहली रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे? -3 2K और 2। सेकेंड लाइन के दिक् अनुपात बोलो क्या होंगे? 3K 1 और -5। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार रेखाएं
परस्पर लंबवत हैं, अतः लंबवत होने पर क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 बराबर 0। तो ये आएगा -3, ये होगा 3K के बराबर, A1 A2 प्लस B1 B2 2K इंटू 1 प्लस C1 C2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसी परिस्थिति में माइनस का 9K प्लस का 2K और माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ माइनस का 7K और माइनस का 10 बराबर 0, तो 7K बराबर माइनस का 10, तो इससे K बराबर आ जाएगा माइनस का 10/7। ये आ जाएगा जब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होने पर। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 5वां। देखो 5वां प्रश्न मैंने आपको बता चुका हूं पहले, एग्जाम्पल नंबर 12 जैसा है। क्या है, इनसे जाने वाली इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। तो जब B, ये देखो ये तो आ गया B1 वेक्टर इससे, और ये आ गया B2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो B वेक्टर आ जाएगा। इससे जा रही है और उसके लंबवत है, तो आप रेखा का समीकरण निकाल लोगे। उम्मीद है ये चैप्टर आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लोगे। चलिए बात 14.3 की अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा 14.4 का, जिसमें अपन पढ़ेंगे दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।